हम क्या कहते हैं? इंसाफ हो। हम ये तो नहीं कहते कि कोई बार्गेन हो, कोई डील हो। अपने हक के लिए इंसाफ की बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं। और दूसरी चीज, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है पुरअमन एहतजाज का। हम निकलेंगे तो इमरान खान निकलेंगे, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में नामूस रसालत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ की बात की कि 15 मार्च डिक्लेयर हुआ आलमी दिन एंटी इस्लामोफोबिया के हवाले से। उस लीडर को हम इस तरह से उनके साथ सलूक करेंगे? अब वक्त आ गया है और इमरान खान ने कह भी दिया कि इस बार जो एहतजाज है वो मुल्क गिर होगा इंशाअल्लाह। उन्होंने क्या सब तैयारी पकड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में बयानिए की कशमकश और हिकमत अमली का इबाम वाज़े होता जा रहा है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के कुछ लोग कुछ दो से मुतल्लिक बयान पर बहस जारी है। हुकूमती रहनुमा इस बयान को डील और सौदेबाजी की कोशिश कह रहे हैं, जबकि पीटीआई की तरफ से इस बयान को अलीमा खान का ज़ाती और जज्बाती मौक़िफ़ कहा जा रहा है। इसी तनाजुर में आज अडियाला जेल से भी एक अहम वजाहत सामने आई। सीनियर रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह किया कि बानी पीटीआई ने कुछ लोग कुछ दो जैसे किसी भी तस्वुर को मुस्तरद कर दिया है। वो अपने लिए कोई रियायत नहीं मांग रहे हैं, मगर पाकिस्तान में कौमी इत्तेहाद के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार हैं और उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन बानी पीटीआई की रिहाई से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ बयान सामने आ रहे हैं। कोई मुज़ाकरात की बात कर रहा है, कोई तहरीक चलाने का इशारा दे रहा है, कोई एहतजाज के लिए इस्लामाबाद जाना चाहता है, तो कोई मुल्क गिर तहरीक की तैयारी कर रहा है। कुछ रहनुमा आखिरी गेंद तक लड़ने का ऐलान करते नजर आते हैं, तो कई रहनुमा पार्टी में पॉलिसी के फुकदान और वर्कर्स में जो लावा पक रहा है उसकी बातें कर रहे हैं। उधर पीटीआई के पसे पर्दा राब्तों के भी जो दावे हैं उसके मुतालिक भी खबरें हैं। खबरें ये भी हैं कि आइंदा चंद दिनों में अमरीकी डॉक्टर्स और कुछ मुल्की सरमायाकार बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात कर सकते हैं। इसी तमाम सूरत हाल से मुतालिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये जो मुख्तलिफ बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आ रही हैं, कोई तहरीक की तैयारी कर रहा है, कोई मुज़ाकरात की बात कर रहा है, कोई ये भी कह रहा है कि जी अब कुछ लो कुछ दो, जो हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था। ये एक जो वाज़े हिकमत अमली का फुकदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से अंदर नज़र आ रहा है, तो क्या इस सूरत में मुज़ाकरात होते हैं तो क्या वो फिर कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे या फिर तहरीक या एहतजाज की तरफ जाते हैं? तो जब इतनी तकसीम का शिकार बयानिया होगा तो किस तरह से फिर ये अपना मकसद अचीव कर सकेंगे? आमिर साहब, जब इतनी तकसीम होगी तो वो था ना, वो एक बच्चा आया था कि जब ये पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे। तो बेचारे अब क्या करें, सियासी जमात के तौर पे इमरान खान उन्हें चलने नहीं दे रहे कि 2-4 लोगों को ट्रस्ट करके मुज़ाकरात के लिए या जिद्दोजहद के लिए इख्तियारात दे दें। वो हर चीज़ को बांध के रखते हैं कि मेरे पास आ जाना फिर। और पिछले दिनों फैसल फरीद चौधरी को, जो फवाद चौधरी के भाई हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्हें ख़राब करके निकाला और गायब किया कि तुमने नहीं जाना, ना नुमाइंदगी करोगे ना कुछ। अलीमा खान भी कह रही थी और बेगम बुशरा भी, हालांकि उन्होंने बेगम बुशरा के उन रिश्तेदारों को भी मिलवा दिया जिनको जेल में मिलने की इजाज़त नहीं थी। बहरहाल अब उनको कहा इमरान खान ने कि मत करो शक और आ जाया करूँगा। नहीं जी, मुझे कहते हैं कर्नल मिलवाता है। उन्होंने कहा यहाँ जो आता है उसके बारे में यही कहते हैं, तुम आया करो। और एक साहब यहाँ से गए, बड़े पीटीआई के अहम ओहदेदार हैं, वो शाह महमूद कुरैशी से मिले। उसने कहा जी मैं बात करता हूँ तो मुझे कहते हैं मैं मिला हुआ। उन्होंने कहा अगर मैं जेल में ना होता तो ये मुझे भी यही कहते हैं, लेकिन अपनी बात किए रखो, तुम्हें जो जिम्मेदारियां मिली हैं यहाँ पे ये लोग इसी तरह ही करेंगे। अच्छा, अब आप देखें कि जो डॉक्टर्स हैं, वैसे तो उन्होंने शायद आज रात चले जाना है, पता नहीं वो इतने दिन रुकते हैं, बकरीद शायद यहीं पे करना चाहते हैं, जो आपने बताया मुझे, मेरी इतला नहीं है ऐसी। कि बहरहाल खान ने ये कहा था कि अगर वो आए तो मैं मिलूंगा, लेकिन वो जो गुफ्तगूकार जो भी हैं वो वही है कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट बैठ के, उनके नुमाइंदे बैठ के बात करें, जिसे इमरान खान ने आज भी रिफ्यूज़ किया। वो मिक्स सिग्नल भी देते हैं कि मुझे कुछ अपने लिए नहीं चाहिए। अरे भाई, बाकी तो सारे लेके बैठे हैं जिन पे आप कह रहे थे कि सारे डबल एजेंट हो गए हैं, हर तरफ खेलते हैं, स्पीकर के साथ दौरे भी करते हैं, घूमते फिरते भी हैं। तो खान साहब को पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिए जिस तरह अब इजाज़त है, अब तो कोई पाबंदी नहीं है ना, अपने जेल के अंदर उनके जिनके केसेस थे, आप लेकिन उमर अयूब, शिबली फराज, उन्होंने अपने वकला भेजे हुए थे, प्लीडर भेजे हुए थे, आज वो आ सकते थे, मुलाकात खान साहब से कर सकते थे, वरना वो सारे के सारे तकरीरें करने बाहर खड़े हो जाते हैं।
जिन दिनों याद है इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे थे तो उमर अयूब ने एक बड़ा वो साफा शाफा भी रखा हुआ था, मैं यहाँ आया हूँ। भाई आज आपकी बारी थी, आप चले जाते, अपने लीडर से जेल में बरह रास्त मिलते। जब केस आया है तो गए नहीं, और जब जाने नहीं देते तो आप आ जाते हैं खड़े होने के लिए। अब ये इनका सारा मखमसा है कि हमें अपने अपने लीडर को, और हाँ खान साहब ने भी कोई प्रोग्राम देखा हुआ था, फैसल फरीद से कहा कि भाई तुम बहुत ज्यादा बोला करो, थोड़े नरम बोले हो। मतलब ये है कि भाई चढ़ाई करके रखो। अच्छा अब ये चढ़ाई किस पे होनी है? ये एस्टैब्लिशमेंट पे होनी है ना। गवर्नमेंट को तो आप समझते नहीं कि उनके पास इख्तियार है। वैसे तो कह देते हैं ना जी कि वो जनाब ये एस्टैब्लिशमेंट ने बिलावल को कह दिया और इमरान खान या उसकी बाकी टीम को शहबाज शरीफ से बात कर लेने दें कि वो डालते हैं जो किसी को डालना है और किसी को निकालना है। मिक्स सिग्नलिंग इमरान खान साहब को यहां तक ले आई है। उनके बारे में लोग दावा कर रहे हैं बेशक 5 तारीख को उनका केस लग गया, अल्लाह करे उनकी जमानत हो जाए, सजा मुअत्तल हो जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो वो बात करेंगे जो हो रही है। लीडर्स जेल में भी जाते हैं, लीडर जमानत पे भी आते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं कुछ तय किए बगैर, या मैं तासुर भी नहीं दूंगा कि मैं तो बड़ा हीरो हूं और मैं कुछ सौदेबाजी के बगैर आऊंगा। जो कुछ तय होगा वो बाहर आएगा, लेकिन 9 मई में अल्टीमेटली कह रहा हूं कि वो मौजूद है, उसकी सजा होनी है। बच सकते हैं, बच जाएं, जितना टाइम डिले आप कर सकते हैं, लेकिन वो अपने सफर पे गामजन है काम। GHQ हमला केस, और बहुत सारे लोग उसके गिरदाब में आए हुए हैं, कुछ बचने की कोशिश कर रहे हैं। PTI के लिए मेरे हिसाब किताब में सियासी जमात के तौर पे सबसे बड़ा काम ये होगा कि खान साहब को मना लें इनके सियासतदान, बजाय अपने लीडर के साथ 2 नंबरी करने के। जो भी मुज़ाकरात करने हैं रास्ता बनाएं, इमरान खान की सियासत का रास्ता बनाएं। ये जो उनको जिद में डाल के ना कि डटा हुआ कप्तान, ये सारे फंसवा रहे हैं। जी अयाज साहब देखिए वो कुछ लोग कुछ दो की तो आज गालिबन वजाहत आ गई, अली जफर साहब ने कर दी है। मैंने अर्ज़ किया था आपको, गालिबन मंगल को हमने ये डिस्कस किया था कि वो एक बहन का बयान समझा जाए, अलीमा खान का जो बयान था। तो वो आज ही आमिर ने कहा था जब मुलाकात होगी तो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि वो बयान उनका ज़ाती था या बिल्कुल इमरान खान साहब की तरफ से आया था। तो वो तो चले एक वजाहत आ गई हमारे सामने कि वो बयान उनका ज़ाती था और बतौर एक बहन ही था। ज़ाहिर है एक परेशानी में बहन ने बयान दिया था। बाकी चीज़ें देखें, मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए, चीज़ें मुज़ाकरात से ठीक हुआ करती हैं, एहतजाज से चीज़ें ठीक नहीं हुआ करती। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है ना कि जब तक कोई अपनी पावर शो नहीं करता उससे बात कोई नहीं करता। ये आज से नहीं है, ये शुरू से ऐसे ही है कि वो जब लोग करते रहते हैं एहतजाज, वो हल्के सुरों में एहतजाज होता है तो वो नहीं, जब तक आप वो चाहत फतेह अली नहीं बनते ना, वो उस सुर में जाके जब तक आप बात नहीं करते तब तक वो आपसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और बदकिस्मती है कि जलाओ घेराओ हमेशा से हम देखते हैं कि जब जलाओ घेराओ होता है तो फिर बात भी हो जाती है, और उसके बगैर किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती के बाद छोड़े यार, इनके पल्ले है ही कुछ नहीं, इन्होंने कौन सी कोई तहरीक चला लेनी है, कौन सा को मौसर एहतजाज कर लेना है, तो इनसे बात करने की क्या ज़रूरत है। ये हमारा अलमिया हमेशा से है और शायद रहेगा इसी तरह से। उसकी वजह ये कि वो तारीख़ का सबक हमने सीख लिया हुआ है कि इससे सबक कोई नहीं सीखता, हम इसी तरह से चलते रहते हैं। हमेशा से होता आया कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ साजिश शुरू होती थी, अपोजिशन साथ आ जाती थी, वो फिर हुकूमत में आ जाती थी, फिर वो दूसरी अपोजिशन मिल जाती थी, और इस तरह से वो सिस्टम डिरेल होता रहा और आज तक हो रहा है। अब ये है कि चलें इस वक्त जो अपोजिशन और गवर्नमेंट बनाई गई है बड़ी मेहनत से, वो उनमें चलें इस तरह का इख्तलाफ नहीं है, वो मिल के खेल रहे होते हैं, वो भी एहतजाज भी कर रहे होते हैं हल्का फुल्का कि जी हम ऐसी की तैसी ये नहीं होने देंगे, कभी कह देते हैं जी हमने बजट पास नहीं होने देना, हमारे ये मुतालबात मानने, लेकिन वो चलता रहता है। वो देखे ना, वो एक फ्रेंडली अपोजिशन की जब ये रिवायत पड़ी थी सबसे पहले, वो मौलाना फजलुर रहमान जब अपोजिशन लीडर हुआ करते थे, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, तो उस पर हुआ था, और वो बड़ा अच्छा फार्मूला है, वो ऐसे ही होना चाहिए कि बस ठीक है चीज़ें चलती रहें। लेकिन ये चीज़ें ठीक होना, मुज़ाकरात होना, ये शायद अफ्रीकैन के लिए इतना ज़रूरी नहीं है जितना इस मुल्क के लिए। अब नेक्स्ट आपने वो सवाल रखा हुआ है इंडिया के हवाले से, उस पर हम डिटेल से बात भी करेंगे।
देखिए नरेंद्र मोदी आर्मी चीफ की भी अभी गुफ्तगू आ गई है कश्मीर पे अभी। अच्छा होगा वो सवाल हमारा इस हवाले से। नरेंद्र मोदी को जितना बड़ा जख्म दिया हमारी फौज ने, वो उस दिन से वो यकीनन वो पागलों वाली हालत हुई हुई है नरेंद्र मोदी की। वो कभी हमें गोली खाने का कहते हैं, पता नहीं पैनाडॉल है ये कौन सी उन्होंने कोई, या इंडिया ने शायद अपनी, इंडिया दवाइयाँ अच्छी बनाता है, सस्ती बनाता है, तो उस तरह की कोई चीज़ हमें ऑफर कर रहे थे, तो वो उस से निकल नहीं पा रहे। उन्होंने इससे वो निकलना है किसी तरीके से और दिखाना है कि नहीं हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं। तो वो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ भी जो बात हो रही है जिस हवाले से, जिस लेवल पे चीज़ें हो रही हैं, वो हमें एहसास पूरा है उस चीज़ का, और यकीनन उसकी तैयारी भी भरपूर कर ली होगी। लेकिन वो एक जनूनी शख्स है जी, उससे आप तवक्को नहीं कर सकते कि वो बेहतरी की वो कोशिश करेगा। वो यही कोशिश करेगा कि बस किसी तरीके से मैं कोई हिसाब बराबर करने की पोजीशन में आ जाऊं और उसके बाद अपनी कौम को बता सकूं कि देखें वो मैंने कहा था ये ऑपरेशन जारी है और वो जारी रहेगा, और उसके बाद फिर चीज़ें ज़ाहिर है वो बहुत ख़राब होने जा रही हैं। तो उसके लिए एक हम आहंगी, एक यकजहती की इस कौम को बड़ी ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई समझना चाहे इस बात को, बाकी ताड़ी मर्जी। सही है जी। अभी हम कहते हैं नाज़रीन क्विकली, और ब्रेक से वापस आते हैं, इनसे कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये जो मुख्तलिफ किस्म के बयानिए और वाज़े हिकमत अमली का फुकदान, और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती नज़र आ रही है कि वो तहरीक चलाने की भी तैयारियां कर रही है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की भी बाज़गश्त है। इलियास साहब, अब ये सारी चीज़ें तो तभी कामयाब होंगी जब एक बयानिया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बतौर सियासी जमात। आपके ख्याल में वाज़े हिकमत अमली का फुकदान क्यों है? देखिए, पार्टी में हर कोई लीडर है, उसका अपना एक बयानी है, हर कोई इस तरह चल रहा है, तो जिसकी वजह से ना पार्टी का जैसे जो मिलके भी आता है तो आके बाहर जो बात करेगा, अगर अली ज़फ़र साहब को क्या है तो अली ज़फ़र साहब आके बताएं। एक बयानी उन्हें बैरिस्टर साहब और कहते हैं आके मिल के आते हैं बैरिस्टर साहब, तो वो उनका अपना बयानी है। लेकिन यहाँ अब तो ये सूरत हाल है कि पार्टी के ऊपर क़यादत के अलावा नीचे भी जो मसले हैं वो शिद्दत अख्तियार कर गए हैं। तो ये एहतजाज करने की जो कॉल है, बिल्कुल कभी कोई कहते हैं एहतजाज करना है, कभी मुज़ाकरात कहते हैं, तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट का भी तो पूछें, गवर्नमेंट का क्या हाल है? गवर्नमेंट मुज़ाकरात के लिए तैयार ही नहीं, नज़र ही नहीं आता, कोई संजीदा ही नहीं लगता कि आके मुज़ाकरात करें। वो तो किसी पार्टी में, किसी कमेटी में इनको शामिल नहीं करते। तो ये जो सूरत हाल है, जब तक इस तरह ही रहेगा तो इस तरह समझ नहीं लगे। देखें, आज बानी ने कहा कि जी पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, किसी डील के ज़रिए नहीं आएंगे। तो जाहिर है, तो जब तक तो गवर्नमेंट के साथ बातचीत नहीं करते, गवर्नमेंट तो कहते हैं कि हमसे डील मांगते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको क्लियर करने के लिए इनको जो जैसे पहले मुज़ाकरात के लिए आए थे, तो गवर्नमेंट तो इनके किसी सूरत बात मानने के लिए तैयार नहीं मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि जब वो कहते हैं ना 45-47 फॉर्म वगैरह को हम नहीं तस्लीम करते, तो कैसे गवर्नमेंट कैसा मानेगी? तो ये मुज़ाकरात वाली जो बात है वो नज़र नहीं आती कि कोई इस तरह की। जो दूसरी बात है जिस पर गवर्नमेंट भी परेशान नज़र आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे खुले उनके लिए, तो उस पर गवर्नमेंट भी परेशान नज़र आ रही है। गवर्नमेंट से पूछें, गवर्नमेंट से मौक़िफ़ लेना चाहिए कि क्या होने जा रहा है फ्यूचर में, क्या गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, क्या दूसरी कोई पार्टी मिल रही है पीटीआई के साथ। ये क्वेश्चंस जो हैं वो जो आने वाले दिनों में वो पता चलते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। इस टाइम तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं इस वक्त नजर, गवर्नमेंट को इसका अदराक है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। जब ये कहते हैं ना कि कुछ नहीं हो रहा, तो उस टाइम उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ होता है। तो जाहिर है जब अब बातचीत हुई, देखें अब मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। जब पिछले दिनों मुलाकातें नहीं हो रही, तो जाहिर है वो खुद मुलाकातें नहीं करना चाह रहे थे, तो इसलिए मुलाकातें नहीं करवाई उन्होंने। तो जब अब मुलाकातें हो रही है तो इसका मतलब है कोई सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। तो लेकिन ऐसी सूरत हाल में इनको दोनों को चाहिए, गवर्नमेंट को भी और पीटीआई को भी, कि मुल्क के पहले देखें, पाकिस्तान के लिए अगर बात करना चाहते हैं तो इस मसले को छोड़ें, पाकिस्तान को इकॉनमी को सीधा चलने दें और मुल्क को आवाम को रिलीफ दें। अब तो देखें पूरी पीटीआई में जो A to Z ना, सब में इख्तलाफात पाए जाए। आज नीचे भी पंजाब में भी ओहदेदार चेंज होने पर भी लड़ाई हो रही है बड़ी ज़बरदस्त। और वो कि जी वो ये आलिया बीबी को रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, किस तरह रखेंगे। वो जी कह रहे हैं कि जी आप अडयाला जेल के बाहर से सुने ये बातें, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। जिसका जो दिल चाहता है वो आके बयानियाँ दे देता है। जी फैसल साहब, देखिए जो लोग तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं और वो जेल में नहीं है, बाहर हैं, चाहे वो उनकी पार्टी के अहदेदार हैं या
उनकी फैमिली से, इमरान खान की फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, उनकी बात जो है ना वो काबिल एतबार नहीं है। उनमें कहीं जज्बातियत का पहलू होगा, कहीं भाई से या उनके जो रिश्ता उससे गुर्बत का पहलू होगा, या फिर वो कंप्रोमाइज़ है, या वो किसी के कहने पे ऐसी फुलझड़ी छोड़ते होंगे कि और जो है इस पार्टी का इंतशार जो है वो नज़र आए। तहरीक इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर आपको तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का बयानिया जो है वो जो चाहते हैं वो सिर्फ वही है जो वो अपने मुंह से कह दें। इसका अगर ये कौम इतनी बेताब है कि हम गुज़श्ता कई दिनों से इस पर डिबेट कर रहे हैं, तो बहुत आसान सा है ना कि मीडिया तक जो है इमरान खान का एक्सेस दे दें, इमरान खान बता देंगे भाई मैं ये चाहता हूँ, मीडिया पे वो चीज़ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि इमरान खान जो है वो क्या चाहते हैं। अब ये कहना ना कि गवर्नमेंट से बात नहीं करते, आप ये बताएं कि गवर्नमेंट के पास इस बात का इख्तियार है कि वो इमरान खान से बात कर सकती है? गवर्नमेंट के पास ये इस हुकूमत में ये इख्तियार हासिल हुआ है गवर्नमेंट को कि वो इमरान खान से जो है वो बात कर सकती है? ना गवर्नमेंट के पास बात करने का इख्तियार है, ना किसी कोई बात अपनी बात मनवाने का इख्तियार है। तो इमरान खान तो उन्हीं से बात करेंगे ना जिनके पास इख्तियार है, जिनसे बात हो सकती है। अगर ये बात इमरान खान कह रहे हैं तो ये लॉजिकली बात सही है। एक जमहूरी माशरे के अतबार में, जमहूरियत के तनाजुर में बहुत अफसोसनाक बात होगी, बहुत ही किसी तौर पे भी इस बात की हिमायत नहीं की जा सकती। लेकिन जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो उसमें कम से कम हमें पाकिस्तान की बात तो नहीं करनी चाहिए। जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो मारूजी और ज़मीनी हालात और हक़ाइक़ हैं उनको मद्देनज़र रख कर ही बात की जाएगी ना। तो पाकिस्तान के हालात में तो जिनसे इमरान खान बात करना चाहते हैं वहीं से जो है मसला हल होगा। हुकूमत का मसाइल भी वहीं से हल होते हैं, हुकूमत भी जो है वहीं से चलाई जाती है, हुकूमत भी वहीं से बनाई गई है। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इमरान खान के वहाँ बात करने पे जो एतराज़ क्या है? इस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं कि भाई इमरान खान से बात नहीं हो सकती, इतने अरसे से नहीं हो रही बात, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मज़ीद कर लें। लेकिन वो जो इस वक्त सूरत हाल को देखना होगा ना कि आपने ये सिस्टम आपका जो है स्मूथली चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुल्क के 24 करोड़ लोग मुतमईन है, बिल्कुल बात ना करें आप इमरान खान से, ज़रूरत ही नहीं बात करने की। आप उनको जो है वो कल सुबह जो है वो सज़ा दे दें 100 साल की, उम्र कैद की देते हैं, 2 और सज़ा देते हैं, फांसी देते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये कौम मुज़ाकरात चाहती है और ये कौम जो है इस मुल्क से सियासी इंतशार का ख़ात्मा चाहती है और आपकी नज़र में इस कौम के ख़यालात की कोई अहमियत है, तो बेहतर ये कि ऐसे हालात पैदा किए जाएँ इस मुल्क से सियासी इंतशार ख़त्म हो जाए। ये दोनों इख्तियार जो हैं अब इन्हीं के पास है। जिनके पास जो साहिब इख्तियार है उन्हीं के पास इस बात का इख्तियार है कि चीज़ों को कैसे लेके चलना है। बाकी बाहर के लोगों की बात की कोई अहमियत नहीं है, उन पर डिबेट करने का, उन पर बहस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जी शकील अंजुम साहब, देखिए तो आपने अपने सवाल में काफ़ी सारी चीज़ें बखुद ही बता दी हैं कि पार्टी किस कैफियत का शिकार है इस वक्त, और बानी पीटीआई भी। तो गुजारिश ये है कि अगर तो मुज़ाकरात करने हैं तो फिर मुज़ाकरात वाली बात करनी चाहिए, एहतजाज करना है तो फिर मुल्कगीर एहतजाज की कॉल के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन इससे पहले एहतजाज बानी पीटीआई कई मरतबा कॉल दे चुके हैं और आपने देखा कि हर मरतबा जो है जो कॉल दी गई थी उसके कोई खातिर खा नताइज नहीं निकले। लेकिन जब बात मुज़ाकरात की तरफ आ रही थी, जैसे नवंबर में कहा गया कि आप जो धरना है वो संगजानी पर दे दें और डी चौक ना जाएं, जी, तो वहाँ पर मुज़ाकरात की एक उम्मीद की किरण बनी थी और बात ऐसे हो रही थी कि शायद खान साहब की जो मुश्किलात हैं और पार्टी की जो मुश्किलात हैं उसमें कोई कमी आ जाएगी। लेकिन क्योंकि उस वक़्त भी फिर उस बात पर अमल नहीं किया गया और फिर वो डी चौक आए और डी चौक में जो हाल हुआ वो फिर हमने सब ने देखा। और अभी भी जो सूरत हाल है, एक तो जो पूरी पार्टी है वो कंप्रोमाइज है और तमाम की तमाम जितने भी अरकान असम्बली हैं, कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी डिवीज़न में कोई तंजीम नहीं है जिसने एहतजाज को लेकर आगे बढ़ना होता है, कारकुनान को इकट्ठा करना होता है, कारकुनान को लेकर निकलना होता है, चलना होता है। जाहिर सी बात है कारकुनान अपने तौर पर ना तो निकलते हैं, ना माजी में इसकी कोई मिसाल मिलती है हमें। हमेशा कोई ना कोई उनके लिए अरेंजमेंट होते हैं, कोई कन्वेंस का अरेंजमेंट होता है, खाने का, पीने का, लेकर आने का, जाने का, वो कोई करने के लिए तैयार नहीं है। नवंबर में भी हमने देख लिया था कि जो यहाँ मुल्तान के लोग थे, ये बाकी अजला के अरकान असम्बली थे, वो एक जगह पर इकट्ठे हुए, उन्होंने फ़ोटो बनवाए और ख़ुद ही पुलिस को फ़ोन किया कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, हमें आके गिरफ़्तार कर लें, हमारी जान छुड़ाएं।
बाकी आप देख लीजिएगा क्या होता है। सही। तो ऐसी सूरत हाल में अगर खान साहब ये समझते हैं कि वो एहतजाज के जरिए स्टैब्लिशमेंट को या हुकूमत को मजबूर कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म के एहतजाज से जो है बानी PTI रिहा हो सकेंगे या उनकी पार्टी की मुश्किलात कम होंगी। ठीक। हाँ, अगर तो वो मुज़ाकरात की तरफ आते हैं, जिस तरीके से 4 डॉक्टर्स जो है अमेरिका से आए हुए हैं, उन्होंने पहले भी लॉबिंग की, वो रमज़ान शरीफ में भी आए थे जी जी। और उस वक्त उन्होंने DG ISI से भी मुलाकात की, आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई, बानी PTI से भी हुई। ठीक। लेकिन उस वक्त का सिनेरियो और आज का सिनेरियो में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। उस वक्त जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, एक छोटी सी बात दुआ करनी है जी, मैं उसका बराह रास्त अमेरिका के साथ जो है वो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं था। ठीक। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त राब्ता मौजूद है। जब पाकिस्तान ने जवाब दिया इंडिया को उसके बाद, तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि खान साहब को चाहिए कि वो अपनी पार्टी को मजीद मुश्किलात में ना डालें। ठीक और है। एक जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, जो अली अमीन गंडापुर ने भी की है, जी जी। और उन्होंने ये बताया है कि बानी PTI को कि जो गारंटर हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की गारंटी दे रहे हैं कि उनके बिहाफ पे ये मुज़ाकरात होंगे। तो इन मुज़ाकरात को होने दें और मुज़ाकरात से ही रास्ता निकलेगा। माजी में भी आप देख लें, जो बड़े से बड़ा इशू है उसका रास्ता मुज़ाकरात से निकला। एहतजाज के जरिए खान साहब ने एहतजाज करके देख लिए, उससे जो है खान साहब की मुश्किलात। चले जी, आपका पॉइंट आ गया, ब्रेक की तरफ जाना है। जी आमिर साहब, क्विकली आप कमेंट करना चाह रहे हैं? हाँ, बस वो वही बात जो मैंने स्टार्ट में भी कही कि जब पकड़ेंगे तो फिर इनकलाब कैसे आएगा। भाई फौज ने कोई रिक्वेस्ट नहीं की हुई कि हमने आपसे मुज़ाकरात करने हैं और हम आपको गारंटी दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खान साहब के चाहने वाले हैं और खान साहब से ही मायूस होकर चले जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं, फौज ने पब्लिकली ऐलान किया हुआ है कि आपको 9 मई पे माफी मांगनी होगी, सिद्ध के दिल से मांगनी होगी। एक ही ऐलान है उनका, और जाके हुकूमत से मुज़ाकरात करने होंगे। सही है। क्विकली नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा सवाल, पाकिस्तान के अमन के पैगामात पर भारत की जानिब से मुसलसल धमकियां सामने आ रही हैं। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि मोदी हुकूमत चाहती क्या, और क्या भारत के साथ मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल होने का ख्वाब पूरा हो सकेगा? राय लेते हैं ब्रेक के बाद। India tried to weaponize Indus Water Treaty, which is a lifeline for the people of Pakistan. I think this was most unfortunate that India tried to threaten to stop our flow of water to Pakistan. This will not be possible, inshallah. We are making proper arrangements to ensure that India never ever does it. I have said in all earnest that if India wants to talk on countering terrorism in sincerity of purpose, Pakistan would be willing to talk to India on this issue as well. And in that, if India wants in all sincerity honest cooperation, Pakistan would be willing, along with promotion of trade with India. All these issues need to be discussed on table. नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से भारत को मुसलसल अमन का पैगाम दिया जा रहा है, मुज़ाकरात की पेशकश भी की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि भारत के साथ कश्मीर और पानी समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल हों, और इस ख्वाहिश का इज़हार आलमी फोरम्स पर भी किया जा रहा है और दुनिया पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को अप्रिशिएट भी कर रही है। लेकिन अमन के जवाब में मोदी की जानिब से मुसलसल धमकियाँ आमेज़ पैगामात मिल रहे हैं। भारत में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की गूंज है, और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर मोदी हुकूमत आइंदा दिनों में कोई मुहिम जोई कर सकती है। लेकिन सवाल है कि पाकिस्तान की जानिब से अमन के पैगामात के बावजूद मोदी हुकूमत मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी क्यों कर रही है? क्या भारत खित्ते को बदअमनी और तसादुम की तरफ लेके जाना चाहता है? अमरीका समेत आलमी कुव्वतें भारत पर इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखने पर जोर दे रही है, लेकिन मोदी सरकार अपनी जारहाना सोच से बाज आने को तैयार नहीं है। आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब पाकिस्तान ने तो कई बार कह दिया मुज़ाकरात के हवाले से अमन की ख्वाहिश पाकिस्तान बहुत पहले भी रखता था, और अब जबकि बड़े मार्जिन से जंग जीतने के बाद, इस फतह के बाद भी पाकिस्तान फिर से पेशकश कर रहा है मुज़ाकरात की भी और अमन की भी। अब ये जो मोदी की धमकियाँ, जारहाना रवैया, क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इशूज़ हैं, ख़ासतौर पर कश्मीर का मसला है, पानी, ये मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाएंगे, या फिर खुदा न खास्ता मोदी फिर कोई तसादुम की तरफ जाना चाह रहा है? देखिए, इस जंग में जहां पाकिस्तान की गैर मामूली अस्करी ताकत जो है वो सामने आई है, वहाँ पाकिस्तान का एक आला किरदार भी जो है ना वो सामने आया है। इस जंग में पाकिस्तान ने जो इखलाकियात के तकाज़े थे
उन तमाम तकाज़ों को मलूज़ खातिर जो रखा है, ये एक बहुत पाकिस्तान ने जो है ना वो कमाल किया। वरना पाकिस्तान ने जो साइबर अटैक किए थे उसके बाद पाकिस्तान इस पोजीशन में था कि उनके बिजली के निज़ाम को, उनके जो डैम्स हैं उनके निज़ाम को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर देता उनको, लेकिन पाकिस्तान ने ये काम नहीं किया। सिर्फ उनको जो इशारा दिया कि भाई हम ये करने की सलाहियत रखते हैं, ये करने की हम इस्तेदाद रखते हैं, तुम लोग अपनी औकात में आ जाओ। अगर अपनी औकात में नहीं आओगे तो फिर हमें तुम्हें ख़त्म करने के लिए जो है ना एटम चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ कंप्यूटर के बटन दबा के भी तुम्हारा काम तमाम कर सकते हैं। और हमारे पास इसके बहुत सारे रास्ते हम ईजाद कर चुके हैं जो तुम्हारे जहन और गुमान में भी नहीं था। लेकिन मोदी की, क्योंकि एक शिकस्त खुर्दा है मोदी, अब मोदी की उसको उसके चेहरे पे इतने ज्यादा धब्बे लग चुके हैं, वो अपनी कौम को मुंह दिखाने के जो है ना वो काबिल नहीं रहा। तो इसलिए वो जो है ना एक पागल हुआ हुआ। अब किसी जानवर तस्वीर देना जो है वो मुनासिब नहीं है, लेकिन वो पागल हो चुका है। अब जितना उसको अमन का पैगाम दे रहे हैं वहां से उतनी नफरत आ रही है। वो ये कहता है कि हमारा अभी ऑपरेशन संदूर क्या है, वो जो भी ऑपरेशन संदूर वो जारी है। तो मोदी के लिए ये पैगाम है भाई हमारा भी अभी हनीमून पीरियड खत्म नहीं हुआ, वो भी हमारा जारी है। अगर तुम्हें शौक है तो आप वापस आ जाओ, तुम्हारे साथ जो है पहले से ज्यादा तुम्हारी चीखें निकलेंगी। लेकिन जो ठीक है, वक्त चूंकि कम है, फैसला जी अयाज साहब। देखिए, मेरा तो एक ही इस पे आपको पता है दलील है पहले दिन से कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होने हैं तो नरेंद्र मोदी मैं नहीं देख रहा इंडिया में। जब तक नरेंद्र मोदी ये आप तसव्वुर ही ना करें कि कोई मुज़ाकरात होंगे, क्योंकि अगर मुज़ाकरात होने होते तो अभी तक हो जाते। सिंपल बात यही है कि नरेंद्र मोदी को नहीं समझ आ रही जो हुई है इंडिया के साथ। और बहरहाल आज फिर वाज़े पैगाम एक और मिल गया होगा इंडिया को कि पानी हमारी रेड लाइन है जी। और ये ज़ाहिर है पहले ही हम कह चुके हैं कि फिर कोई डैम नहीं बचेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इंडियन जो लोग हैं ये उन पे अब ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि पाकिस्तान तो बात जब अमन की कर रहा है, हम जंग की बात नहीं कर रहे। अगर उस तरफ से ये जंग की बात हो रही है तो ये उसको रोकें। नहीं रोकेंगे तो हमारा तो चले नुकसान जो होना होगा, इंडिया का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये मेरे ख्याल उनको अंदाजा हो गया होगा कि कितना बड़ा नुकसान मजीद हो सकता है। सही। शकील अंजुम साहब, देखिए, तो जिस तरीके से मोदी ने अपनी कौम को जो है वो ख्वाब दिखाए थे, और ख़ास तौर पर राफेल के हवाले से जब वो डील करने जा रहे थे, हर वक्त वो यही कहते थे कि जब ये तैयारे आ जाएंगे तो पाकिस्तान तो क्या फिर चाइना की भी कोई हैसियत नहीं रहेगी इंडिया के सामने, और जो हमने वो अखंड भारत का ख्वाब देखा है वो पूरा हो जाएगा। उसमें नेपाल, श्रीलंका, ये सारे ममालिक जो है भारत के ज़ेरे तसल्लुत आ जाएंगे जी। लेकिन जब उसको बार बार रोकने के बावजूद जवाब मिला तो उसके बाद से आप ये देखें कि उसकी हालत जो है वो बहुत बुरी है। उसके ऊपर न सिर्फ कांग्रेस का बहुत ज़्यादा दबाव है, पूरी भारतीय अवाम का बहुत ज़्यादा दबाव है। फिर बिहार में इलेक्शन है, तो वो इस किस्म के बयानबाजी से जाहिर है अपनी कौम को और उनको मुतमिन करना चाह रहा है, लेकिन फिर उसको गलतफहमी का शिकार है कि जिस तरीके से पहले जवाब मिला है शायद इस मरतबा उससे बड़ा जवाब मिलेगा, और फिर जो है उसको कहीं मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए जो पाकिस्तान ने अमन का रास्ता अपनाया है, अमन का पैगाम दिया है, इंडिया और मोदी की जो है बेहतरी इसी में है कि वो इसको कबूल करे और बैठकर मुज़ाकरात की टेबल पर आए। देखें, वो पाकिस्तान का बता दिया कि हमारी रेड लाइन है। अभी आर्मी चीफ का बयान यूनिवर्सिटी साथसा और वाइस चांसलर के साथ गुफ्तगू में आया। प्राइम मिनिस्टर का आपने बताया कि जी बातचीत कर लें, सब चीज़ें हल करें, हम तैयार हैं, वरना जवाब तो हम आपको दिखा चुके हुए हैं, और जो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं तो वो आप बताने के भी काबिल नहीं है। हमारी फ़ौज ने आपको फिर भी इज्जत का रास्ता दिया। हमने अभी वो गुफ्तगू आपको नहीं सुनाई जो आपने अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई में की इस जंग को सीज फायर कराने के लिए। वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है कि आपके मैसेजेस क्या थे, वो ऑन एयर भी हो सकते हैं कि आपकी हालत क्या कर दी थी हमारी फ़ौज ने। अल्लाह के फजल से ना आप ज़मीन में बचे हुए थे, ना फ़िज़ा में, आपके त्यारे रास्ते में भी नहीं आ रहे थे। तो जो आपने बड़ी खलाई मशीनें भेजी हुई और हमें चाइना का ताना देते हैं, हमने यहाँ बैठ के आपकी वो खलाई मशीनें तोड़ी, ज़ीरो की जो आपने पाकिस्तान पे लगाई थी। आपको साइबर स्पेस भी बताई हमने आपको ज़मीन भी बता दी, फ़िज़ा भी बता दी कि आप कहीं महफूज नहीं थे। तो
तो इंडिया को ये सबक सीख लेना चाहिए। पाकिस्तान ने बिल्कुल सही बात है कि तामुल के साथ अब काम चला रहा है, और अब अमेरिका भी बात कर रहा है कि भाई इंसान के बच्चे बनो और बात करो। ये बात उनको समझ नहीं आ रही, लेकिन वो पागल पन्ने का वैसे मेरे हिसाब किताब से कहने की हद तक है, सोच नहीं सकते जो उनके साथ हुई है, क्योंकि उनकी फोर्सेस भी उनके अहकामात नहीं मानेंगी, क्योंकि अभी तक उनको ये क्लैरिटी नहीं हो रही कि हमारे साथ होगा क्या। जी इलियास साहब, भारत को इस जंग के बाद हालिया जो शिकस्त हुई है उसके बाद ये खित्ते में वो तस्लीम ही नहीं कर पा रहा कि ये पाकिस्तान की बर्तरी हुई है। तो इस सिलसिले में जैसे पहले पाकिस्तान के बजाय अमेरिका जब लेता था तो उसको एक पावर तस्वर करते थे खित्ते में, लेकिन अब पाकिस्तान को बराबर अहमियत दी जा रही है। पाकिस्तान को पहले ही उससे किया जाता, तो वो किसी सूरत में इस बात को तस्लीम नहीं करता। अब देखिए उसने अपना शुरू कर लिया ओछे हथकंडे, जहाँ अब वो देखिए उनको पता चला कि IWT में यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी में ये नहीं कर सकते कि उसमें कुछ, हालांकि डिसल्टिंग वगैरह भी करना है, कुछ भी करना काम, तो इनकी इजाज़त नहीं है इस चीज़ में। तो वो इतना बड़े काम करने जा रहा है जो जिसके लिए वो कर सकता है, किसी सूरत में पानी नहीं रोक सकता। तो ये चीज़ें उसको पता चलती हैं तो वो चाहता है कि किसी और तरीके से करे। अब देख लें उसने तुर्की के भी मुआहदे जो अपने साथ थे उनके साथ बाइकाट कर रहा है, जो अजरबैजान पाकिस्तान की जो चीज़ों के उनके इंडिया में यूज़ होती है वो ओछे हथकंडे यानी कि अपने इकनॉमिक जो मसल हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है, जी पाकिस्तान का जो मुआहदा कैंसिल कर दिया है। इस तरह की चीज़ों से वो कर रहा है ताकि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से नुकसान पहुँचाए। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनको इतना बड़ा धचका लगा हुआ है, अगर उसके पास ज़रा भी होता अकल खड़े होने की ताकत होती तो वो दूसरे तीसरे दिन ही हमला करता। अब उसके पास कुछ नहीं है, वो चुप कर गया। वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।